वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ दिस वंडरफुल सीरीज विनिंग एवरीडे। आई होप आप सभी लोग ठीक है, मस्त है, बेहतरीन है। The agenda for this episode is very loud and very clear. How to be consistent. पिछले 2 एपिसोड्स में हमने इस सीरीज में डिस्कस किया कि डेली गोल्स कैसे बनाए जा सकते हैं, उन डेली गोल्स को अचीव करने के लिए एक टू डू लिस्ट बनाने का सही तरीका क्या होगा, और इसी कंटिन्यूएशन में आज हम तीसरे एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं कि हम इन डेली गोल्स को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंसी कैसे ला सकते हैं, क्योंकि मायने वही रखता है। हाउ टू बी कंसिस्टेंट। हाय, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू योर चैनल। करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। ये दोहा आप सभी ने बचपन में अपनी हिंदी की किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस आप करियर में कहीं पे भी किसी भी मुकाम पर चले जाओ, हमेशा आपको फील होगी, ये हमेशा वैलिड रहेगा। क्या कहना चाहता हूं, आप कितने हार्ड वर्किंग हो, आपके पास कितना टैलेंट है, आपके पास कितना नॉलेज है, वो सारी चीजें एक तरफ है। अगर आप उन सारी चीजों को एक साथ कंटिन्यूस बेसिस पर, डेली बेसिस पर शार्प नहीं करते हो, यूज नहीं करते हो, आपने जो विजन रखा है, आपने जो प्लान बनाया है, आपने जो गोल सेट किए, उनके लिए अगर रोज काम नहीं करते हो तो कोई भी चीज किसी भी काम की नहीं रहेगी। कंसिस्टेंसी की ये पावर है। आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे, आपके और हमारे एक्सपीरियंसेस से एक कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या दिक्कतें आती हैं कंसिस्टेंट होने में और किस तरह से कंसिस्टेंट हुआ जा सकता है। 5 सिंपल स्टेप्स में हम उस पर कुछ बातचीत करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा और इंसाइट लेंगे कि कंसिस्टेंसी आखिरकार है क्या। तो कंसिस्टेंसी क्या है, क्यों जरूरी है और कैसे पाई जा सकती है। क्या है कंसिस्टेंसी? निरंतरता। निरंतरता यानी कि आपने जो भी विजन देखा है, आप अपने करियर की किसी भी फील्ड में हो, आपको बोर्ड एग्जाम क्रैक करना है, आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है, आपको अपने बिजनेस को कहीं ले जाना है, कुछ भी करना चाह रहे हो आपको हमेशा रेगुलर बेसिस पर काम करते रहना पड़ेगा। क्योंकि आप एक दिन पीछे होते हो तो आपसे 1000 लोग हैं जो रेगुलर काम कर रहे हैं, वो आगे निकल जाते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में आपको रेगुलरली अपने विजन्स के लिए, अपने गोल्स के लिए, अपने प्लान्स के लिए काम करते रहना पड़ेगा, स्टेप्स लेते रहना पड़ेंगी। अब समस्या ही यहीं पर आती है। आपके मैसेजेस, आपके मेल्स, आपके कमेंट से एक चीज जो मैंने एनालाइज करिए, सर हमने पिछले 2 एपिसोड्स के हिसाब से गोल्स को डिफाइन करना, टू डू लिस्ट बनाना तो सीख लिया है, लेकिन प्रॉब्लम यह आ रही है कि उस पर कंटिन्यूसली काम नहीं कर पा रहे हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन अगर काम नहीं करते हैं तो 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन अगर काम नहीं करा तो 8वें दिन ऐसा लगता है कि अब इसे छोड़ देना ही बेहतर होगा। अगर वो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी तो ये श्योर है कि हम एक दिन अचीव कर जाएंगे। तो वो कंसिस्टेंसी कैसे आई जाए? सबसे पहली चीज वही है कि कंसिस्टेंसी है क्या। तो आप चाहो ना चाहो, वो जो 5वां, 6वां और 7वां, 8वां दिन है, जिस दिन आप काम नहीं कर रहे हैं, जिस दिन आप स्टेप्स नहीं ले पा रहे, उस दिन मन की दशा कुछ भी हो, आप मजबूत रहेंगे अपने काम के ऊपर। ये जब अचीव कर जाओगे तब कंसिस्टेंट कहलाओगे। इसकी जरूरत समझिएगा, इसकी जरूरत बहुत सिंपल सी है। देखो, सबसे पहली चीज कंसिस्टेंसी क्या है। आपने 2 एपिसोड्स में देखा कि हम गोल को लेकर कमिटेड है, हमारे पास में प्लान है। तो इफ यू आर कमिटेड देन फॉर श्योर यू विल बी एबल टू स्टार्ट इन अ बेटर वे। If you are committed, you will be in a position to start it in a better way. कि आपके पास गोल्स हैं, आप कमिटेड हैं, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। बट इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट, यहां पर समझिएगा कंसिस्टेंसी की जरूरत क्या है। इफ यू आर कमिटेड, you will be in a position to start it in a better way. But if you are not consistent, you will never be in a position to finish it in a better way. आप खत्म कभी नहीं कर पाओगे, आप एंड गोल तक नहीं पहुंच पाओगे अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो। इसलिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। कंसिस्टेंसी और किस तरह से देखी जाती है, कुछ सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर पाएंगे। एक फ्लो बनता है, आप डेली पढ़ रहे हैं, मॉर्निंग में जल्दी उठकर पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपने वो कंटिन्यूटी एक बार तोड़ दी तो वापस उस कंटिन्यूटी में आने में बहुत समय लग जाता है। और जितना समय उस कंटिन्यूटी में आने में लगता है तो वो टाइम ऐसा लगता है कि वेस्ट हो गया। ये ब्रेक जो था, ये डिसकंटिन्यूटी जो थी, ये कंसिस्टेंसी ना रख पाना मेरे लिए बड़ी घातक साबित हुई, क्योंकि मेरा उतना टाइम वेस्ट हो गया। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है, कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज होती है जो जड़ों की तरह होती है, दिखती नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल, एक इंसान है, वो जिम अगर जा रहा है, अगर वो जिम जा रहा है और वो सोचे कि वो एक दिन में 10-12 घंटे एक्सरसाइज कर लेगा और उसको रिजल्ट दिख जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो यहां पर क्या होता है, उस इंसान को 10 घंटे की एक दिन में एक्सरसाइज से रिजल्ट नहीं दिखेंगे, लेकिन वही 10 घंटे की एक्सरसाइज इवनली अगर वो 20 दिन तक रोज 20 मिनट भी एक्सरसाइज, 30 मिनट भी एक्सरसाइज करके करता है, तब उसे रिजल्ट्स अपनी बॉडी में दिखेंगे, तब उसे फर्क समझ में आएगा।
और मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको यहां पे इंटेंसिटी और कंसिस्टेंसी का फर्क समझ में आया। इंटेंसिटी नहीं चाहिए हमें, इंटेंसिटी अपने आप आएगी जब आप कंसिस्टेंट होंगे। एक दिन में 10 घंटे एक्सरसाइज आपको रिजल्ट नहीं देगी, लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो उन 10 घंटे को 20 दिन तक स्प्रेड कर दे रहे हो आधे आधे घंटे में, तब आपको डिफरेंस दिखेगा। और वो 20 दिन तक आप जब कंटिन्यूसली काम करते हो वो कंसिस्टेंसी होती है। आई होप अब आपको कंसिस्टेंसी पे क्लैरिटी मिली है, कैसे अचीव की जा सकती है इस कंसिस्टेंसी को। तो ये सिंपल 5 पॉइंट्स में हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज आती है आपके सामने, डिसिप्लिन नॉट मोटिवेशन इज द की। डिसिप्लिन से मेरा तात्पर्य नहीं कि आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं, आप टाइम पे स्कूल पहुंच रहे हैं, आप टाइम पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। डिसिप्लिन से मेरा मतलब ये होता है कि आप चाहें या ना चाहें, माइंड का स्टेट जो हो, हार्ट का स्टेट जो हो, आप अगर किसी प्लान को बनाए हो तो उसको इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑड्स एंड इवेंट्स यू हैव टू वर्क ओवर इट। मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, आप सोचोगे कि आज काम करने का मन नहीं कर रहा है, 2 मोटिवेशन वीडियो देख लेता हूं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, और डिसिप्लिन होने से यहां पे तात्पर्य है कि आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ द सर्कमस्टांसेस यू विल हैव टू टेक स्टेप्स। बोलोगे सर वही नहीं होता है, वह कैसे होगा, उस पर आगे बात करते हैं। सेट रियलिस्टिक टारगेट्स। कंसिस्टेंसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको रियलिस्टिक टारगेट्स भी सेट करना होंगे। होता यूं है कि हमने सोच लिया है कि 1 साल तक मैं डेली एक्सरसाइज करूंगा और 1 साल बाद डिफरेंस आ जाएगा। अब आपने 1 साल का टारगेट, 1 साल का विजन आज ही देख लिया। लॉन्ग टर्म विजन रखना है नहीं रखना है? रखना है। लेकिन आपने जब अपने आप से ये प्रॉमिस किया कि 1 साल तक डेली एक्सरसाइज करूंगा, तो आपके नाजुक हाथ पैर अभी से डरने लगेंगे कि 1 साल तक करना पड़ेगा रोज यही रिगरस चीज। तो बड़ा बहुत लंबा टारगेट यहां पे अगर अपने माइंड को आप आज दिखा दोगे तो माइंड वहां पे फ्लक्चुएट करने लगेगा। आपको दिमाग को थोड़ा सा बुद्धू बनाना होगा। अब बहुत लंबे समय तक की मत सोचो, क्यों? क्योंकि उतने लंबे समय तक, जैसे मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूं कि मुझे 5000 वीडियो बनाना है, एजुकेशनल कंटेंट बनाना है ताकि सारा सिलेबस कवर हो जाए। अब अगर मैं 5000 नंबर देखूंगा तो ऐसा लगेगा 5000 दिन बन जाएंगे। लेकिन अगर मैं ऐसे बनूंगा नहीं, मुझे तो अभी 1 महीने अपना बेस्ट देना है, 1 महीने के बाद मैं फिर 1 महीने का और टारगेट रखूंगा, तब क्या होगा कि तब माइंड कहीं ना कहीं काम रहेगा कि चलो अभी 1 महीने का टारगेट है, जो भी करना है 1 महीने तक करना है बस। तो उस तरह से आप जो टारगेट सेट कर रहे हो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, अपने टारगेट्स तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सेट करना है, लेकिन उनको काम करने के लिए ब्रेकअप करो, रियलिस्टिक टारगेट्स बनाओ, ताकि आपका मोटिवेशन ऐसे हाई रहे कि हाँ 1 महीने ही करना है, कंसिस्टेंटली 1 महीने करना है। 1 महीना खत्म होगा, फिर दूसरे महीने बात करेंगे कि अब इस महीने कंसिस्टेंटली करना है, उसे और 1 हफ्ते में कर लो, तब वो चीजें थोड़ी सी रियलिस्टिक लगती है। तीसरी चीज है, एंडिंग प्रोक्रास्टिनेशन इज द मोस्ट एसेंशियल। प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन यही है कि हम निरंतरता के साथ काम तो करना चाहते हैं, लेकिन मन ये कहता है कि कल कर लेंगे, आज चलो ब्रेक ले ही लेते हैं। यहां पे बहुत ज्यादा तो मुझे ऐसे कुछ आइडियाज है नहीं, लेकिन 2 चीजें मैं आपको बताता हूं जो मुझे भी कहीं ना कहीं मेरे टीचर्स ने बताई थी और मेरे लिए बहुत इफेक्टिव रही। पहली चीज ये है, प्रोक्रास्टिनेशन को अगर खत्म करना चाह रहे हो तो अगर कोई काम सिर्फ 5 मिनट ले रहा है तो उसे 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 5 दिन बाद मत टालो। 5 मिनट लग रहे हैं, वो तुरंत हाथों हाथ खत्म किया जा सकता है। दिस इज द बेस्ट रूल, दिस इज द बेस्ट रूल टू एंड प्रोक्रास्टिनेशन। अगर कोई काम 5 मिनट में हो सकता है तो उसे बाद में मत टालो, क्योंकि वो टलता ही रहेगा। तुरंत कर दो। आपको बिल पे करना है, बिल पे करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप उसके लिए अलग से टाइम मत पार करो। क्यों? क्योंकि आप अलग से टाइम पार कर रहे हो, मतलब आप उसे धका रहे हो, आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो। उसको तुरंत कर दो, इससे आपके दूसरे काम जो होंगे वो कहीं ना कहीं एडजस्ट नहीं होंगे, आप 5 मिनट में वहीं खत्म कर सकते हो उसे। और दूसरी चीज जो प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म करने में आपकी बहुत मदद करेगी और कंसिस्टेंसी बनाए रखने में, वो ये होता है कि जैसे ही मन ये कह रहा है कि यार छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तब अपना कंफर्ट जोन छोड़ देना। क्योंकि हम जैसे जैसे कंफर्ट जोन में जाने लगते हैं, हम बिस्तर पर लेट गए और हमें फिर कोई काम ध्यान आ रहा है, तो हम सोचते हैं अब तो लेट गया हूं यार, बाद में करूंगा, तो तुरंत खड़े हो जाना। क्योंकि अगर आप वो 2 मिनट के अंदर खड़े नहीं हुए तो फिर यह तय है कि अगले 20 मिनट तक आप टाइम वेस्ट कर दोगे। शायद आप वो काम कर सकते थे, लेकिन आपने वो टाइम भी वेस्ट कर दिया, ना वो काम कर पाए। तो प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म करना यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है, कंसिस्टेंसी अगर बनाए रखना है तो। चौथी चीज जो है, एक्शन विल टेक यू टुवर्ड्स मोटिवेशन रादर देन मोटिवेशन विल टेक यू टुवर्ड्स एक्शन। सिंपल सी चीज है, अगर आप कंसिस्टेंटली ये काम चाहते हैं कि मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज करूं, तो आप सुबह उठने से अगर मोटिवेशनल वीडियो देखोगे और फिर सोचोगे कि अब मैं काम करूंगा, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इफेक्टिव भी नहीं है। आप अगर लेकिन सुबह उठ गए हो, तब क्या होगा, तब आपके पास अपने आप मोटिवेशन आएगा। तब यहां पे आपको ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन मिलेगा तब काम करूं, आप काम करना चालू करो, अपने आप मोटिवेशन आएगा। और जब हम रिजल्ट्स देखते हैं ना, तो रिजल्ट्स आपको और इंस्पायर करते टू डू मोर।
जब आप ये रिजल्ट देखते हो कि आप ग्रो कर रहे हो तो आप और करने की कोशिश करते हो। तो सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे मत बैठे रहना, आप एक्शन लेना, अपने आप मोटिवेशन मिलेगा, यू विल बी कंसिस्टेंट। तो मोटिवेशन के ऊपर डिपेंडेंट मत होना, एक्शन स्टेप्स पर डिपेंडेंट होना। और लास्ट में अगर हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो वो है टॉक टू योरसेल्फ अबाउट द रिजल्ट ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट एंड नॉट बीइंग कंसिस्टेंट। अब जब कंसिस्टेंसी की बात आती है तो अपने आप से, जब हम कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे, जब हमारे से कोई काम नहीं हो पा रहा है, तब सिर्फ खुद से इतनी बात करना कि अगर मैं कंसिस्टेंट रहता हूं, अगर मैं निरंतरता के साथ में काम करता हूं और मैं नहीं करता हूं, तो दोनों केसेस में क्या रिजल्ट्स मुझे मिलेंगे। अगर आप 10 दिन भी कंसिस्टेंट हैं और 11वें दिन आपका मन नहीं कर रहा है किसी काम को करने का, तो अपने 10 दिन के पहले वाली सिचुएशन को इमेजिन कर लेना कि 10 दिन पहले मैं जिस स्टेट में था मैं उसी स्टेट में वापस पहुंच जाऊंगा। यहां जो आपके मन में डर पैदा होगा वो डर आपको आगे बढ़ाएगा। डर यहां पर जरूरी है, क्यों? क्योंकि वो फियर मोटिवेशन का काम करेगा आपके लिए। फियर मोटिवेशन का काम करेगा कि इतना आगे आया हूं यहां रुकने के लिए नहीं। क्यों? अगर कंसिस्टेंट नहीं रहूंगा तो वापस उसी जगह पर पहुंच जाऊंगा। अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो ये रिजल्ट होगा, और कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो रिजल्ट आपको पता है क्या है कि आप वापस अपनी पुरानी स्थिति में चले जाओगे, आप वापस बैक स्टेप हो जाओगे। और लाइफ में बैक स्टेप होने के लिए हम फॉरवर्ड नहीं बढ़ते हैं। दिस इज टू बी रिमेंबर्ड ऑलवेज। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो फ्रूटफुल। आपको एक इंपॉर्टेंट इंसाइट मिल गया। इन 5 स्टेप्स पे प्रैक्टिस करना, रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना। आई होप यू विन एवरी डे इन योर लाइफ। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।